Electromagnetic waves are transverse waves generated by the oscillation of electric and magnetic fields. Are generated by oscillation of electric and magnetic fields परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, हाँ, ट्रांसवर्स वेव में एनर्जी और वेव्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहती हैं. ठीक, एंड द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन. ठीक, दे डू नॉट रिक्वायर ए मीडियम एंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम एट ए स्पीड ऑफ लाइट. वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से चलती हैं. द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रेंजेस फ्रॉम गामा रेज. ये इसका सबसे हाई फ्रीक्वेंसी रहता है और सबसे कम वेवलेंथ रहता है. ठीक, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड हाईएस्ट टू रेडियो वेव्स. इसका क्या है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रहता है एंड लोवेस्ट एनर्जी रहता है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम रहती है. कॉन्सेप्ट एलोबरेशन ऑफ की टर्म्स. वेवलेंथ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट. ये क्रेस्ट, ठीक, और ये क्या है, टफ. इन दोनों के बीच, और ये क्या है, वेवलेंथ हो गया. और कंप्रेशन, ये क्या हो गया, मीटर. और कंप्रेशन मान लीजिए, कंप्रेशन उसमें होता है मैग्नीट्यूडनल या लॉन्गिट्यूड में. ये मान लीजिए कंप्रेशन हो गया और ये डिप्रेशन हो गया. शॉर्टर द वेवलेंथ हायर द एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी. जितना वेवलेंथ शॉर्ट रहेगा उतना ही हाई एनर्जी और फ्रीक्वेंसी रहेगी. पेनेट्रेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सबसे अधिक पावर गामा में है, फिर एक्सरे में, फिर यूवी, फिर विजुअल रेज, फिर आईआर, फिर माइक्रोवेव्स, फिर रेडियो वेव्स में. सबसे कम किस में है, रेडियो वेव्स में. पेनिट्रेशन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी. फ्रीक्वेंसी और एनर्जी चाहिए होती है. रेडियो थेरेपी किससे होता है, गामा रेज से. ए ट्रीटमेंट मेथड डिस्कवर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी. एक बार इसको याद कर लीजिएगा. गामा के बाद एक्स रेज, फिर अल्ट्रा वायलेट, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव. गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव. A treatment method discovered in early 20th century. High energy gamma rays target and destroy cancerous tissues without surgical intervention. रेडियोथेरेपी गामा रेज से होता है. यूज्ड इन ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल्स वर्ल्ड वाइड. रोएंटगन एक्सरे डिस्कवरी. रोएंटगन ने एक्सरे का ढूंढा था. मार्क्ड ए रेवोल्यूशन इन मेडिकल डायग्नोस्टिक. अवार्डेड द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 1901. इन्हीं को एक्सरे के ढूंढने की वजह से ही पहला नोबेल पुरस्कार मिला. कब, 1901 में. 1901 में रोएंटगन. और रेडियोथेरेपी एक बार फिर से देख लिया. नाम रेडियोथेरेपी है लेकिन ये होता है गामा रेज से. ये कैंसर के सेल्स को ढूंढ के उसको टारगेट करके मार देते हैं. ठीक. यूवी रेज एंड हेल्थ. यूवी बी रेज हेल्प सिंथेसाइज विटामिन डी बट एक्सेसिव एक्सपोजर लीड टू स्किन डैमेज एंड कैंसर. यूवी बी, अब देखिए यूवी रेज भी खतरनाक होती हैं लेकिन यूवी बी जो रेज हैं वो हेल्प करती हैं विटामिन डी को सिंथेसाइज करने में. लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए, तो ज़्यादा एक्सपोजर हो जाए तो वो क्या, स्किन डैमेज कर देती हैं और वो कैंसर का कारण भी बन सकता है. ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अर्थ बाय फिल्टरिंग हार्मफुल यूवी रेज. डिस्कवर्ड इन 1913 बाय फेब्रियन ब्यूसन. फेब्रियन ब्यूसन ने यूवी मतलब ये ढूंढा था. विजिबल स्पेक्ट्रम 400 नैनोमीटर वायलेट से लेके 700 नैनोमीटर रेड तक रहता है. ठीक. वाइट लाइट इज कम्बिनेशन ऑफ ऑल विजिबल वेवलेंथ स्टडीड बाय आइजैक न्यूटन यूजिंग प्रिज्म इन 1672. आइजैक न्यूटन ने 1672 में इसको मतलब देखा मतलब समझा. प्रिज्म का इस्तेमाल करके. सबसे ज़्यादा डेविएट कौन होता है, वायलेट सबसे ज़्यादा डेविएट होता है और सबसे कम डेविएट रेड होता है.
Microwave application, radar detection and ranging, used in weather forecasting, air traffic control and defense system. Used by NASA to measure cosmic microwave background radiation. Cosmic microwave background radiation, proof of बिग बैंग थ्योरी. इससे क्या पता चलता है कि बिग बैंग थ्योरी मतलब माइक्रोवेव एप्लीकेशन का, माइक्रोवेव का इस्तेमाल जो विजुअल लाइट है और आईआर है उससे भी कम फ्रीक्वेंसी होती है लेकिन वेवलेंथ ज़्यादा होता है, उसका इस्तेमाल करता है नासा या वो माइक्रोवेव रडार. वेदर फॉरकास्टिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और डिफेंस सिस्टम में होता है. रेडियो वेव्स एंड मार्कोनी. गुगिलियोमो मार्कोनी, नोबेल लॉरिएट 1909, was the first to achieve transatlantic wireless communication. Radio waves in 1901. गुगिलियोमो मार्कोनी ने 1909 में ट्रांस अटलांटिक वायरलेस कम्युनिकेशन को खोजा था. रेडियो वेव स्टिल पावर AM एंड FM रेडियोज. एम्पलीट्यूड एंड मतलब अरे यार FM का फुल फॉर्म भूल गया हूँ. रेडियो सैटेलाइट्स एंड मॉडर्न IoT सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम. ISRO's communication satellite GSAT series rely on microwave and radio wave bands. Microwave और radio wave bands. COVID-19 UV disinfection technologies involved uses of controlled UVC exposure. UVC exposure से COVID-19 के डिसइंफेक्शन को वो किया जा रहा था. 5G and IoT communication utilize higher frequency radio and microwave bands. Higher frequency radio and microwave bands. Spectrum auction in India involve assigning EM electromagnetic bands to telecom companies. Spectrum auction in India, ठीक है. और देखते हैं हम लोग. हाँ, रेज वेव टाइप, गामा रेज, हायर फ्रीक्वेंसी, सबसे हायर फ्रीक्वेंसी. हेनरी बैकरेल ने ढूंढा था इसको. किसने ढूंढा था? हेनरी बैकरेल ने 1896 और पाल विलार्ड ने. वेवलेंथ 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻⁻10 मीटर. मैक्सिमम पेनेट्रेटिंग पावर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस. Radiotherapy to kill cancer cells, used in astronomy to study high energy celestial events. न्यूक्लियर में रेडियोथेरेपी में कैंसर सेल्स को मारने के लिए और कैलेस्टियल बॉडी को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होता है. एक्स रेज ये मतलब फिर गामा रेज से नीचे वाली होती हैं. विलियम रोइंगटन ने ढूंढा था और इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था. ठीक है. वेवलेंथ 10⁻⁻10 मीटर टू 3×10⁻⁻8 मीटर. यूज्ड इन मेडिकल इमेजिंग, CT स्कैन्स, इंडस्ट्रियल यूज फॉर डिटेक्टिंग क्रैक्स इन मेटल, एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्कैनर्स में एक्सरेज का इस्तेमाल होता है. ठीक है. अल्ट्रावायलेट रेज, जॉन रिटर ने 10⁻⁻8 टू 4×10⁻⁻7 मीटर. स्टेरिलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब बैक्टीरिया मारने के लिए. किल्स बैक्टीरिया इन वाटर प्यूरिफिकेशन. स्टिमुलेट विटामिन D प्रोडक्शन इन ह्यूमन स्किन. UVB जो है ये जो है विटामिन D का प्रोडक्शन बढ़ा देता है स्किन में. कैल्सोफेरॉल. विजिबल लाइट 4×10⁻⁻7 मीटर टू 7.8×10⁻⁻7 मीटर के बीच वेवलेंथ होती है. द ओनली पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विजिबल टू ह्यूमन आई. यही है जो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं.
यूज्ड इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कम्युनिकेशन वाया फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है। इंफ्रारेड रेज, विलियम हर्शेल। Infrared rays, William Herschel, 7.8 into 10 to the power minus 7 meter to 10 to the power minus 3 meter, used in night vision devices। अच्छा, इंफ्रारेड रेज क्योंकि कम वो होता है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है विजिबल रेज से। तो नाइट विजन डिवाइसेस, थर्मल इमेजिंग, remote controls, also used in greenhouse heating and astronomical observations। infrared, microwave, शॉर्ट वेव रेडियो और हर्ट्जियन वेव्स। माइक्रोवेव्स को कहा जाता है। ढूंढा था किसने? हैरियन हर्ट्ज ने। हर्ट्जियन वेव या शॉर्ट वेव रेडियो, 10 to the power minus 3 मीटर टू 1 मीटर इसका वेवलेंथ होता है। यूज्ड इन रडार, टेलीविजन एंड मोबाइल कम्युनिकेशन। माइक्रोवेव ओवंस में भी इसका इस्तेमाल होता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, डिटेक्टिंग कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन। ठीक है। रेडियो वेव्स, लॉन्ग वेव। माइक्रोवेव के बाद रेडियो वेव। गुगलियो मार्कोनी, 1901, वायरलेस टेलीग्राफी, 1 मीटर टू 10 to the power 4 मीटर वेवलेंथ होता है। यूज्ड इन रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, नेविगेशन सिस्टम्स, एमेच्योर रेडियो, कम्युनिकेशन विद सबमरीन्स। गामा रेस की जो वेवलेंथ है -10 to the power -10 मीटर से भी कम है। कैंसर ट्रीटमेंट और न्यूक्लियर, लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। कैंसर ट्रीटमेंट और न्यूक्लियर फिजिक्स में इस्तेमाल होता है, मतलब काम आता है। एक्स रेज, 10 to the power -10, ये रॉइंगटन ने ढूंढा था एक्स रेज को। 10 to the power -10 to 10 to the power -8 मीटर। मेडिकल इमेजिंग एंड सिक्योरिटी स्कैनिंग। यूवी रेज, 10 to the power -10 टू मतलब 4 एंगस्ट्रॉम, समझ लीजिए ऐसे कुछ। अरे मतलब यूवी रेज का स्टेरिलाइजेशन, विटामिन डी सिंथेसिस, मतलब वो जो हम लोग का वो होता है, बैक्टीरिया मारने का काम आता है। विजिबल लाइन, 10 to the power -7 टू मतलब 7.8 इंटू 10 to the power -7 मीटर, ह्यूमन विजन और ऑप्टिक्स में। इंफ्रारेड, 7.8 टू 10 to the power -7 मीटर, अच्छा सॉरी, इंफ्रारेड विजिबल से कम होता है। थर्मल कैमराज और रिमोट सेंसिंग, नाइट विजन में भी कम आता है। माइक्रोवेव्स, 10 to the power -3 टू 1 मीटर, कम्युनिकेशन, रडार, माइक्रोवेव ओवेंस में ये काम आता है। जो उसमें हम लोग समुद्र के नीचे या ये सब देखते हैं, उसमें लगभग माइक्रोवेव का वो होता है। रेडियो वेव्स, मोर देन 1 मीटर, ये कहाँ इस्तेमाल होता है? नेटफ्लिक्स के $100 ने बहुत। रेडियो वेव्स मोर देन 1 मीटर, रेडियो, टीवी, नेविगेशन, स्पेस कम्युनिकेशन। अब आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव कौन सा है? तो जो वेव के साथ ही ट्रेवल करता हो, मैकेनिकल वेव। ऐसे 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 ऑस्किलेशन, फिर डिप्रेशन। तो साउंड वेव क्या है? मैकेनिकल वेव है। रेडियो वेव, एक्सरे, लाइट वेव, ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक, ट्रांसफर्स ट्रेवल करती हैं। साउंड वेव, मैकेनिकल वेव्स नीड मटेरियल मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस टू प्रोपोगेट। दे आर जनरेटेड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम, मतलब मैटर से ट्रांसफ़र होता है एनर्जी, और वो क्या? वाइब्रेशन के थ्रू, ऑस्किलेशन। रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रेवल इन वैक्यूम, ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक, डू नॉट रिक्वायर ए मीडियम। ये क्या? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को ऑस्किलेट करके वो होते हैं। एक्सरे, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यूज्ड इन मेडिकल इमेजिंग। एक्सरेज को मेडिकल में अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेवल इन वैक्यूम, डू नॉट नीड ए मीडियम।
ठीक है। Light waves also electromagnetic in nature, travel in vacuum. Light waves range visible light falls under 400 to 700 nanometer. Sound waves, correct. Mechanical wave needs medium, can't travel in vacuum. Produced by vibration of objects, travels via compression and rarefactions. हाँ, compression and rarefactions. ऐसे 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 फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे, ठीक। एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज रेडियो वेव, नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। साउंड वेव है, एक्सरे नहीं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, गामा रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव, इन दिस वेव द पार्टिकल वाइब्रेट, देखिए पार्टिकल वाइब्रेट करता है सेम डायरेक्शन में एज ऐसे 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 ऐसे, रेयर फैक्ट और कंप्रेस फैक्ट। वेव दे आर मैकेनिकल वेव्स कैरेक्टराइज्ड बाय कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस। देखिए रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, मैकेनिकल नहीं होता है। ट्रांसवर्स इन नेचर, यूज्ड इन कम्युनिकेशन, एएम और एफएम सैटेलाइट्स में। अरे एएम और एफएम में एएम एम्पलीट्यूड जो होता है वो वीडियो को तो शायद देखता है, और एफएम जो है वो ऑडियो को देखता है। साउंड वेव टीवीज में, ठीक। साउंड वेव मैकेनिकल लॉन्गिट्यूड वेव, पार्टिकल्स मूव पैरेलल इन डायरेक्शन ऑफ वेव, पैरेलल इन डायरेक्शन ऑफ, और जबकि ट्रांसवर्स वेव में परपेंडिकुलर होता है। एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स यूज्ड इन इमेजिंग नॉट लॉन्गिट्यूडनल। गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये भी ट्रांसवर्स है। साउंड वेव इन एयर इज लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक। इन एयर साउंड ट्रेवल्स इन ए लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स, इन्वॉल्व्स कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। देखिए ऐसे ऐसे, ये कंप्रेशन है, फिर थोड़े थोड़े, फिर ये रेयरफैक्शन है, फिर कंप्रेशन है, फिर रेयरफैक्शन। अब ये रेयरफैक्शन के बीच में जो है ये वेवलेंथ हो जाएगा, और कंप्रेशन के बीच वो वेवलेंथ हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसवर्स नॉट एप्लीकेबल टू साउंड इन गैसेस। ट्रांसवर्स वेव्स इन्वॉल्व परपेंडिकुलर ऑस्किलेशन, परपेंडिकुलर ऑस्किलेशन होता है, ये ऐसे परपेंडिकुलर ऑस्किलेशन होता है, जैसे वाटर वेव्स हुए। लॉन्गिट्यूडनल पार्टिकल्स ऑस्किलेट पैरेलल टू वेव डायरेक्शन, प्रोपिगेट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साउंड रिक्वायर्स मीडियम, नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से ही चल देती हैं। लाइट, रेडियो, एक्सरे। पोलराइजेशन अप्लाइज ओनली टू ट्रांसवर्स वेव, साउंड वेव्स इन एयर कांट बी पोलराइज्ड, ठीक है। व्हाट डू वी कॉल द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन ऑफ साउंड वेव? व्हाट डू वी कॉल द डिस्टेंस बिटवीन टू, अच्छा दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन ऑफ साउंड वेव, उसको वेवलेंथ कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये क्रेस्ट हो गया, ये क्रेस्ट हो गया, इन दोनों के बीच ये वेवलेंथ हो गया। ये मान लीजिए ये ट्रफ हो गया, इन दोनों के बीच क्या हो गया, ये वेवलेंथ हो गया। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन और टू रेयरफैक्शन इन, अच्छा लॉन्गिट्यूडनल, हाँ लॉन्गिट्यूडनल में भी वही मामला है। मान लीजिए ये कंप्रेशन है, ठीक, और फिर ये रेयरफैक्शन हो गया, फिर ये कंप्रेशन है, फिर ये रेयरफैक्शन हो गया, ठीक। तो अब ये इन दोनों के बीच ये वेवलेंथ हो, और इन दोनों के बीच ये वेवलेंथ हो। इट्स आल्सो द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट एंड टू ट्रफ्स इन ट्रांसवर्स वेव्स। वेव नंबर डिफाइंड एज ए नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस। वेव नंबर क्या है? नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस, और रेडियन पर मीटर इसका यूनिट होता है। इट इज़ एन इनवर्स मेजर ऑफ वेवलेंथ। ये मैं नहीं जानता क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं कर दे रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव साइकिल्स पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड में कितना वेव साइकिल एक पॉइंट पे जा रहा है, वही क्या हुआ, अपना फ्रीक्वेंसी हो गया। वेवलेंथ मेजर्ड इन मीटर्स फॉर साउंड, डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। फॉर लाइट, डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ। क्रेस्ट एंड ट्रफ, ये ऊपर वाला क्रेस्ट है, नीचे वाला ट्रफ है, ठीक। एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम इक्विलिब्रियम। ये देखिए ये कितना ऊपर उठ रहा है, मान लीजिए ये है, तो ये हुआ इक्विलिब्रियम, ठीक। रिलेटेड टू द एनर्जी ऑफ वेव, डज नॉट डिटरमाइन वेवलेंथ।
अब ये क्या है मैं नहीं जानता, मुझे जानना ही नहीं है। इन ए सितार विच टाइप ऑफ साउंड वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस, सितार में कौन सा तो साउंड होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल हो, अरे स्टेशनरी और ट्रांसवर्स, अरे बाप रे बाप ये कैसे हो गया। व्हेन ए स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार इज प्लग्ड ट्रांसवर्स, ओहो अच्छा ये जो तार का है इस प्लग ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल अलोंग द स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करता है एंड गेट रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द इंड्स, और इंड्स क्या होता है रिफ्लेक्ट बैक होता है, क्रिएटिंग ए स्टेशनरी स्टैंडिंग वेव। ट्रांसवर्स वेव वाइब्रेशन ऑफ पर्टिकुलर इन परपेंडिकुलर टू वेव डायरेक्शन पर्टिकुलर परपेंडिकुलर स्ट्रिंग वाइब्रेट्स अप एंड डाउन while wave travels along the string, तो स्ट्रिंग के साथ ही वेव भी ट्रेवल करती है। स्टेशनरी वेव फॉर्म्ड व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन इंटरफियर, इधर से भी वेव आ रही इधर से भी आ रही है, तो क्या होता है वो स्टेशनरी वेव होता है। फिक्स्ड नोड एंड एंटी नोड्स आर फॉर्म्ड, कसम से 1% नहीं समझ में आया है लेकिन बस पढ़ दिया हूँ। प्रोग्रेसिव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव इनकरेक्ट, प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवल्स फॉरवर्ड ऐसे ऐसे, बट स्ट्रिंग डज नॉट प्रोड्यूस लॉन्गिट्यूडनल वेव, वो तो ट्रांसवर्स प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोग्रेसिव एंड ट्रांसवर्स, प्रोग्रेसिव वेव नॉट फॉर्म्ड इन फिक्स्ड एंड स्ट्रिंग्स, वो बिना फिक्स्ड एंड के ही वो होता है। स्टेशनरी एंड लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस आर ट्रांसवर्स नॉट लॉन्गिट्यूडनल, स्ट्रिंग की वो जो वो है वो ट्रांसवर्स, ठीक है। लॉन्ग रेडियो वेव्स वेयर रिफ्लेक्टेड बाय विच लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, तो ये आयोनोस्फीयर, हाँ, वहीं से तो हम लोग का आता है सिग्नल विग्नल। स्ट्रेटोस्फीयर से तो यूवी रेज वाला मामला है, एब्जॉर्ब कर लेता है। आयोनोस्फीयर इज ए चार्ज्ड एटमॉस्फेरिक लेवल 450 to 400 माइल एबव अर्थ, कितना आयोनोस्फीयर 450 to 400 miles above Earth, ionized by solar radiation. It reflects radio waves, enabling long distance communication. ये क्या करता है रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है और जिसकी वजह से क्या होता है लॉन्ग वेव कम्युनिकेशन चल पाता है। और देखा जाए ट्रोपोस्फियर लोवेस्ट लेयर 0 to 12 किलोमीटर, वेदर फिनोमिना अकर हियर बट नो रेडियो रिफ्लेक्शन। Tropopause boundary between troposphere and stratosphere, not involved in wave reflection. Stratosphere ozone layer is here, important for UV absorption, not radio wave interaction. UV absorption के लिए wireless communication is reflected back to Earth's surface by ionosphere, ठीक। Radio waves, especially medium and short wave bands, back to Earth, key to wireless radio communication. Which atmosphere layer is responsible for deflection of radio waves? कौन सा? तो ionosphere. Ionosphere contain free electrons and ions which can bend or reflect radio waves, especially high frequency waves. Waves of UHF range normally propagate by means of space waves. UHF waves क्या होती हैं? 300 megahertz to 3 gigahertz can't bend around Earth's curvature or reflect from ionosphere. जो UHF रेंज होता है बाय मीन्स का, अच्छा ये अर्थ के कर्वेचर से मतलब से बेंड नहीं होती हैं और रिफ्लेक्ट भी नहीं होती हैं आयोनोस्फीयर की वजह से, ठीक। हेंस ट्रेवल्स इन लाइन ऑफ साइट कॉल्ड स्पेस वेव propagation. UHF waves, UHF range अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज 300 मेगाहर्ट्ज से लेके 3 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। और ये स्पेस वेव्स होती हैं। ग्राउंड वेव्स ट्रेवल अलोंग अर्थ सरफेस इफेक्टिव बेलो 2 मेगाहर्ट्ज। Sky waves reflected by ionosphere
3 to 30 megahertz, not for UHF. Surface waves similar to ground waves, limited to lower frequencies. Which of the following can't travel in vacuum? वैक्यूम में कौन सा नहीं, साउंड नहीं ट्रेवल कर सकता क्योंकि ये मैकेनिकल वेव है और लॉन्गिट्यूडनल है. साउंड इज ए मैकेनिकल वेव रिक्वायरिंग मटेरियल मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस फॉर पार्टिकल ऑस्किलेशन, कैन नॉट प्रोपोगेट इन वैक्यूम, नो पार्टिकल्स टू ट्रांसमिट वाइब्रेशन. लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन वैक्यूम, जैसे सनलाइट टू अर्थ. हीट ट्रेवल्स वाया कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. रेडिएशन पार्ट IR ट्रेवल्स इन वैक्यूम. कंडक्शन जो है उसमें जैसे सॉलिड में होता है, कन्वेक्शन लिक्विड और गैस में होता है. रेडियो वेव्स बेंड इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब नहीं, रेडियो वेव्स मैग्नेटिक फील्ड में नहीं बेंड होती हैं. ठीक, रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, ये सही है. Electromagnetic waves do not bend in magnetic fields under normal conditions. Radio waves are electromagnetic waves composed of oscillating electric and magnetic fields. अब यहाँ देख लेते हैं स्टेशनरी वेव कौन सी होती हैं. वेव दैट डज नॉट मूव फॉर्म्ड बाई इंटरफियरेंस ऑफ टू अपोजिट वेव, जैसे सितार. ये ट्रांसफर स्टेशनरी और ट्रांसवर्स वेव होती हैं. Ionosphere, electrified atmospheric layer reflecting high frequency radio waves. Reflecting ionosphere, space wave, high frequency radio wave that travel in straight line. Space wave. Sound wave, longitudinal mechanical wave needs medium. Electromagnetic wave, transverse, can propagate in vacuum, include light, radio, etc. रेडियो वेव्स बेंड इन मैग्नेटिक फील्ड. रेडियो वेव जो होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में बेंड नहीं होती हैं नॉर्मल कंडीशन में. रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर. ठीक. कॉस्मिक रेज क्या होती हैं? ये चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं. कॉस्मिक रेज आर हाई एनर्जी चार्ज्ड पार्टिकल्स, नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. एक बार और देख लेते हैं हम लोग. रेडियो वेव्स जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से वो नहीं होते हैं, मतलब डाइवर्ट नहीं होते हैं या डेविएट नहीं होते हैं. ठीक है. और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, मतलब बेंड नहीं होते हैं, बेंड नहीं होते हैं. कॉस्मिक रेज आर चार्ज पार्टिकल्स, हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स, नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. दे ट्रेवल क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सन और आउटसाइड द सोलर सिस्टम, एक्स्ट्रा गैलेक्टिक. They travel close the speed of light originating from the sun or outside the solar system. Extragalactic. Extragalactic क्या होता है इसका सही टर्म? Extragalactic. Extragalactic. Situated, occurring or originating outside the Milky Way galaxy. उसे क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा गैलेक्टिक कहते हैं. और ये मोस्टली कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स 90% एंड अल्फा पार्टिकल्स एंड सम इलेक्ट्रॉन्स. ठीक. ये कॉस्मिक रेज होते हैं. प्राइमरी कॉस्मिक रेज आर मोस्टली चार्ज्ड पार्टिकल्स. दे आर नॉट न्यूट्रल, दे इंटरेक्ट विथ मैग्नेटिक फील्ड्स, दे आर मोस्टली चार्ज्ड. किसने ढूंढा था? विक्टर हेस ने 1912 में, और इसी के लिए 1936 में इनको नोबेल प्राइज मिला. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कॉस्मिक रेज? दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. नहीं, ये चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं. ये पार्टिकल्स होते हैं, वेव्स नहीं होते हैं. दे हैव वेरी शॉर्ट वेवलेंथ. दे आर मेड ऑफ हाई एनर्जेटिक चार्ज्ड पार्टिकल्स. सही है. दे ओरिजिनेट फ्रॉम सन. सही है. कॉस्मिक रेज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बट मैटर पार्टिकल्स. कॉस्मिक रेज जो होती हैं ये मैटर पार्टिकल्स होती हैं. They don't belong to electromagnetic spectrum. They are not electromagnetic waves like X-rays or gamma rays. ये particle होते हैं, और जबकि waves क्या है? एनर्जी के रूप में ट्रेवल करती हैं. Their associated wave de Broglie has very short wavelength due to high momentum. मोमेंटम इन लोग का बहुत हाई होता है. They are proton and nuclei. ठीक.
सोलर फ्लेयर्स एंड सुपरनोवा आर सोर्सेज। इन सब के सोर्सेज क्या होते हैं? सोलर फ्लेयर्स और सुपरनोवे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम? रेडिएशन को कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। रेडिएशन इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिशन विच कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। कंडक्शन एंड कन्वेक्शन बोथ रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम फॉर पर्टिकुलर कंडक्शन। कंडक्शन क्या है? हीट ट्रांसफर बाय कांटेक्ट, जैसे मेटल रॉड हीटिंग। और कन्वेक्शन ट्रांसफर ऑफ बल्क फ्लूइड मोशन, जैसे बॉइलिंग वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद अल्बीडो? अल्बीडो जो है ये रिफ्लेक्शन से, रिफ्लेक्टिंग पावर से रिलेटेड है। अल्बीडो रिफ्लेक्टिविटी ऑफ ए सरफेस। इट इज ए फ्रैक्शन ऑफ सोलर एनर्जी रिफ्लेक्टेड विदाउट एब्जॉर्प्शन। मतलब बिना एब्जॉर्ब किए जो सोलर एनर्जी को रिफ्लेक्शन हो जा रहा है वही क्या है? अल्बीडो। जैसे फ्रेश स्नो 0.95% एल्बीडो है, मतलब 95% वो क्या करता है? सोलर रेडिएशंस को वापस भेज देता है। वाटर के पास 0.05 से लेकर 0.1 तक है। ट्रांसमिटिंग पावर रिफर्स टू सिग्नल स्ट्रेंथ। ट्रांसमिटिंग पावर सिग्नल स्ट्रेंथ से अब्सॉर्बिंग पावर अपोजिट ऑफ एल्बीडो। एमिसिव पावर रिलेटेड टू रेडिएशन एमिटेड नॉट रिफ्लेक्टेड। The Earth's atmosphere is mainly heated by which one of the following? Scattered solar। ये लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जैसे शॉर्ट वेव के रूप में हमारे धरती पे आता है, तो जब धरती से टकराता है तो फिर लॉन्ग वेव मतलब फिर लॉन्ग वेव बन जाता है, और ये जो हम लोग के कार्बन वार्म है उससे फिर टकरा के अर्थ एब्जॉर्ब शॉर्ट वेव सोलर एनर्जी। ठीक। री इमिट्स एज ए लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन। ये इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में फिर से लॉन्ग वेव में भेज देता है। अब क्या होता है? एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब दिस लॉन्ग वेव रेडिएशन एंड गेट्स हीटेड। और उसी की वजह से क्या होता है? वो गर्म हो जाता है जब हमारा एटमॉस्फेयर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। स्कैटर्ड सोलर रेडिएशन नहीं, स्कैटर्ड लाइट फॉर्म्स ब्लू स्काई, नॉट हीटिंग। शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, शॉर्ट वेव हीट अर्थ सरफेस नॉट एयर डायरेक्टली। अर्थ सरफेस को शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन हीट करता है। ठीक है। एटमॉस्फेयर जो होता है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, मतलब ये जो हम लोग का धरती से टकरा फिर जब वो लॉन्ग वेव बन के जाता है, लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन बन के जाता है, उसकी वजह से एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। रिफ्लेक्टेड वेव रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन, जो रिफ्लेक्टेड वेव्स होती हैं वो फिर वो वहाँ चली जाती हैं, आसमान में चले जाते हैं, स्पेस में। द एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाई लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अर्थ एक्ट एज ए ब्लैक बॉडी रेडिएटर एमिटिंग इंफ्रारेड रेडिएशन। मतलब वो शॉर्ट वेव को एब्जॉर्ब करके क्या करता है? इंफ्रारेड रेडिएशन को वो करता है। उसी की गैसेस लाइक CO2 एंड वाटर वेपर एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव रेडिएशन, और उसी से वो गर्म हो जाते हैं, तो हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अर्थ सरफेस री एमिट्स हीट इन फॉर्म ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। नहीं, इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में। क्लाउड्स एंड गैसेस रिफ्लेक्ट अबाउट 1/4 ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। बिल्कुल सही है। री एमिशन इज इन इंफ्रारेड फॉर्म, नॉट ultraviolet. Clouds and gases reflect 70 to 25% of solar radiation. मतलब 70 to 25% जो है रेडिएशन वो वापस वो कर देते हैं। What is the distance between two successive crest or successive trough called? दो, तो वो वेवलेंथ कहा जाता है। वेवलेंथ, ऐसे दो सक्सेसिव क्रेस्ट, इसके बीच की दूरी वेवलेंथ, ये हो गया एम्पलीट्यूड। ये नीचे वाला ट्रफ कहते हैं, ये भी वेवलेंथ हो गया। ठीक। डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और ट्रफ इन ट्रांसवर्स वेव्स, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इट इज बिटवीन कंप्रेशन एंड और रेयर फैक्स। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीन पोजीशन। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में उस जगह से एक पॉइंट से कितनी बार वेव्स गई, उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं।
कॉस्मिक रेज, चार्ज पार्टिकल्स मेनली प्रोटॉन्स नॉट, ये मतलब चार्ज पार्टिकल्स रहते, मैटर्स रहते हैं ये, मतलब कॉस्मिक रेज जो है ये मैटर है, पार्टिकल है। जैसे लाइट, विजिबल लाइट वाइट तो एनर्जी मान लीजिए, लेकिन ये क्या है, मतलब ये वेव्स नहीं है, ये पार्टिकल्स हैं। रेडिएशन एनर्जी ट्रांसफर विदाउट मीडियम, रेडिएशन, एल्बिडो, रिफ्लेक्टिविटी ऑफ ए सरफेस, कंडक्शन कन्वेक्शन रिक्वायर मीडियम फॉर एनर्जी ट्रांसफरेशन, कंडक्शन सॉलिड, कन्वेक्शन लिक्विड में, एल्बिडो, रिफ्लेक्टिविटी ऑफ ए सरफेस, एटमॉस्फेरिक हीटिंग मेनली बाय लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक, और ये क्या होता है, इंफ्रारेड रेज होती हैं। ठीक, वेवलेंथ, जैसे इनकी वेवलेंथ विजिबल लाइट से थोड़ी अधिक होती है। ठीक है, और एनर्जी विजिबल लाइट से थोड़ा कम होती है। वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू वेव पीक्स आर ट्रफ्स। ठीक, ये क्रिस्ट हो गया, नीचे वाला ट्रफ होगा। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर, लगभग ये लाइट के बराबर ही रहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट, रेडियो एक्सेट्रा ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अदर ऑप्शन सब इनकरेक्ट है। विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कौन सा, ये सुपरसोनिक वेव्स, मतलब गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ये सब तो हैं, लेकिन सुपरसोनिक वेव्स क्या होती हैं, ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं। मतलब समझिए साउंड का होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गामा, एक्स, यूवी, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो। लेकिन सुपरसोनिक क्या होता है, मैकेनिकल वेव्स होती हैं। ये कास्ड बाय ऑब्जेक्ट्स मूविंग फास्टर देन साउंड। ये तब मतलब होता है जब साउंड से तेज कोई चीज चले तो वो क्या होता है, सुपरसोनिक होता है, फास्टर देन साउंड। तो क्या हो जाता है, साउंड, मतलब समझिए कि साउंड वाला ही मामला है, तो ये मैकेनिकल वो हो गया, मैकेनिकल वेव्स हो गया। ठीक, विच हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? इसमें सबसे ज़्यादा लंबा किसका होगा, रेडियो वेव्स। देखिए विजिबल लाइट के बाद ये गामा के बाद एक्सरे है, मतलब छोटे में सबसे छोटा गामा, अरे एक्सरे है, अरे सॉरी, मतलब गामा है, फिर एक्सरे है, फिर यूवी है, फिर विजिबल लाइट है, फिर क्या है, इंफ्रारेड है, फिर माइक्रोवेव है, फिर रेडियो वेव्स है। देखिए रेडियो का सबसे बड़ा, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रा, मतलब घटते क्रम में, और फिर अल्ट्रा वायलेट, फिर एक्स रेज, फिर गामा। एक्सरेज को रोडियंट ने ढूंढा था, रोडियंट ऐसे कुछ नाम। विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज मैक्सिमम एनर्जी, गामा। अच्छा, इसमें से तो एक्सरे हो गया, गामा। देखिए एक्सरेज हाइयर एनर्जी, एक्सरेज। रेडियो में सबसे कम, फिर मतलब समझिए कि गामा में सबसे ज़्यादा, फिर एक्सरे में, फिर नहीं सॉरी, देखिए रेडियो में सबसे कम, फिर माइक्रोवेव में सब, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल लाइट, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरेज, फिर गामा। सो इसके टर्म में देखा जाए तो एक्सरे क्या है, मैक्सिमम। अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो सबसे अच्छा बढ़ते हुए क्रम में, तो रेडियो वेव्स पहले आएगा, फिर इंफ्रारेड वेव, हाँ, फिर विजिबल, फिर एक्सरे। ठीक है। माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी इन द रेंज ऑफ 1 GHz to 300 GHz। माइक्रोवेव का रेंज होता है 1, और इसका वेवलेंथ जो होता है 1 मीटर to 1 मिलीमीटर। ये क्वेश्चन तो कोई नहीं कर पाएगा, इसका क्वेश्चन देना भी नहीं चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटरमाइन स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल? क्रिस्टल को मतलब डिटरमाइन करने के लिए कौन सा रेज चाहिए? एक्स रेज। गामा रेज तो उसका तोड़ फोड़ कर देगा, एक्स रेज ही वो कर पाएगा। एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी, ए मेथड वेयर एक्स रे डिफ्रैक्ट थ्रू ए क्रिस्टल टू मैप इट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर।
मतलब एक्स रे वहाँ से डिफ्रैक्ट होता है क्रिस्टल से, ताकि उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम लोग मैप कर सकते हैं। इन्वेंटेड बाय मैक्स वॉन ली ब्रैग्स लॉ, यूज्ड फॉर एनालिसिस। सही है। चलिए तो हम लोग यहीं तक रुकते हैं। गामा रे टू एनर्जेटिक, यूज्ड इन कैंसर थेरेपी, यूवी यूज्ड इन स्टेरिलाइजेशन, विजिबल वेवलेंथ टू लॉन्ग टू रिजॉल्व एटम्स। तो यहीं तक वो करते हैं, बाकी कल। ठीक, थैंक यू, बाय।